अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ फ़हीम इरशाद। मैं मुखातब हूँ इस वक्त अपने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। माय लॉर्ड, कल आपने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि आपने फुल कोर्ट की कार्रवाई अपने पाकिस्तानियों को दिखाई है। मैं आपको एज अ पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी का उसके ऊपर फीडबैक देना चाहता हूँ। माय लॉर्डशिप, कल हमने क्या देखा एक आम पाकिस्तानी ने कि एक दरबार लगा हुआ है, 14-15 उसके ऊपर जज बैठे हुए हैं और वो उनके पीछे बहुत ही नफीस किस्म की कुर्सियां पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर वो बर्जमान है, हुकूमत पाकिस्तान के लोगो बने हुए हैं। उन कुर्सियों के पीछे सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बहुत ही चुकन्ना किस्म के मुलाजिम, जो कि ज़ाहिरी बात है मेरे टैक्स के पैसों से, ये वो सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि आपकी तशरीफ के मुताबिक कुर्सियों को हिलाएं और आगे पीछे करें। खैर, ये तो एक मामला अलग है। हमने ये देखा कि 15 जज इंग्लिश में बात कर रहे हैं ज़्यादातर, और बहुत ही कानूनी बातें कर रहे हैं, और उनके सामने जो वकील बहस कर रहे हैं, वो भी अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में उनको जवाब दे रहे हैं, और बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिकेशन हो रही है अंग्रेज़ी में। और कानून के ऊपर बातें हो रही हैं कि क्या ये आइन ठीक है, क्या ये कानून सही है, क्या ये राइट्स चीफ जस्टिस के पास होने चाहिए, क्या ये राइट्स, क्या ये, इस तरह के सारे डायलॉग हो रहे हैं, और पूरा दिन मीडिया ने ही दिखाया, रात को खबरों में भी हमने देखा है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इससे मुझे आम पाकिस्तानी को क्या फ़ायदा हुआ है? आम पाकिस्तानी को अगर फ़ायदा होना है, तो मैं आपको छोटी-छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ, सिर्फ उन्हीं से फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा ये है कि अगर लोअर जुडिशरी, जो आपकी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या उससे भी लोअर जुडिशरी है, वहाँ पर आम पाकिस्तानियों को, आम साइलीन को फ़ायदा हो। क्या आप नहीं जानते कि पाकिस्तान में अगर करप्ट तरीन कोई इदारा है, तो उसमें हमारी अदालतें भी आती हैं। हमारी लोअर जुडिशरी में, क्या आपको नहीं पता केसेस किस तरह चलते हैं? क्या आपको नहीं पता कि हमारे रीडर साहिबान तारीखें देने के पैसे लेते हैं और जज साहिबान से सामने लेते हैं? क्या आपके बारे में ये मशहूर नहीं है कि वकील ना करो, जज कर लो? आपको लगता है कि एक आम गरीब पाकिस्तानी इन ये वकीलों की फीसें जो है वो भर सकता है? नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? उसके लिए गवर्नमेंट एक सरकारी वकील भी देती है। क्या आपको लगता है कि वो सरकारी वकील उस पाकिस्तानी का, उस गरीब आदमी का केस वैसे ही लड़ता होगा जिस तरह लाखों करोड़ों लेने वाला वकील लड़ता होगा? क्या आपको नहीं पता कि हमारे साइलिन के साथ कचहरियों में क्या कुछ होता है? क्या आपको कचहरियों के माहौल का नहीं पता? क्या आपको नहीं पता कि गवाह बिकते हैं? क्या आपको नहीं पता कि जब बेल होती है या ज़मानत होती है, उसके मुचलके जो हैं वो बिकते हैं? क्या आप इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं कि हमारे थानों में जो है मारुए अदालत कत्ल होते हैं? क्या आपको नहीं पता कि छोटे-छोटे से जो है वो मुकदमों में लोग सालों जेलों में रहते हैं, क्योंकि उनको कोई वकील नहीं मिलता, उनके पास पैसे नहीं होते? क्या आप नहीं जानते कि एक आम आदमी की एक्सेस तो हाई कोर्ट तक नहीं है, उसके वकीलों तक नहीं है, आप तक क्या होगी? आपके पास जो 60-65 हज़ार केसेस जिसका कल आप हवाला दे रहे थे, उसमें से बेशतर केसेस तो अमीर लोगों के होंगे, बेशतर केसेस तो सरकारी टाइप के वो सारे होंगे। एक आम आदमी तो सर आप तक पहुँच नहीं सकता। हमें आपसे क्या उम्मीदें हैं? हमें आपसे उम्मीदें हैं कि जब एक थानेदार, जब एक एसएचओ, जब एक डीएसपी, जब एक एसपी पुलिस मुकाबले का हुक्म देता है, तो उसको ये डर हो कि मेरे मुल्क का जो काज़ी है वो मुझे पकड़ सकता है। जब एक लोअर कोर्ट में सेशन जज या कोई भी जज या रीडर पैसे लेकर लोगों को अंदर या बाहर करता है, उसको आपका डर हो। मेरे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को आपका डर हो कि अगर हम किसी को बिला वजह तंग करेंगे, उठाएँगे, तो हमारा जो काज़ी है वो हमें पकड़ सकता है। मेरा ख़्याल है कि आपका जो कल का एक्ट था, उसने सिर्फ़ आम पाकिस्तानी को मज़ीद डराया है। हम तो पहले ही डरे हुए हैं, हम तो अपने मोहल्ले के एसएचओ से भी डरते हैं, एसी, डीसी से भी डरते हैं, डीपीओ से डरते हैं, अपने एमपी, एमएनए, वज़ीर, मुशीरों से डरते हैं। सर, उस डर में आपका भी इज़ाफ़ा हो गया है। हमें प्लीज़ डराएँ मत। हमें आपसे इंसाफ़ चाहिए, हमें आपसे ये उम्मीद चाहिए कि मेरा मसला मेरी लोअर कोर्ट में, लोअर थाने में आप हल करवाएँगे। आपका डर अवाम पे नहीं, आपका डर इस मुल्क की ताकतवर अशरफिया पे होगा। और ये केसेस दिखाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप केसेस दिखाएँ, आप केसेस ना दिखाएँ, आपकी नीयत अच्छी हो सकती है। लेकिन उसका रिज़ल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे रहा हूँ कि काज़ी साहब, यहाँ डराने वाले बहुत हैं, ताकत जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत हैं। लेकिन मेरे लिए अपनी ताकत जो है वो इम्प्लीमेंट करें। मुझे मेरे डोर स्टेप पे जो है इंसाफ दें। मेरे एसएचओ, मेरे डीपीओ, मेरे जज
को आपका डर हो, इस मुल्क में लोगों को उठाने वालों को, बिला वजह उठाने वालों को आपका डर हो, इलेक्शन ना करवाने वालों को आपका डर हो, ना कि एक आम पाकिस्तानी को। पाकिस्तान जिंदाबाद।